धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हम सब मानव कहलाने वाले हैं। मानव एक ऐसा प्राणी है जो सब प्राणियों में उत्कृष्ट कहलाया है और परमपिता परमात्मा ने ही मानव को उत्कृष्ट बनाया है। विवेकशील होने के नाते, विवेकवान होने के नाते, विचारपूर्वक काम करने वाले होने के नाते परमात्मा ने मानव को श्रेष्ठ प्राणी बताया है, अफजलुल मखलूकात बताया है। सभी प्राणियों में अफजल है, उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट हम कब कहला सकेंगे? जब हमारा काम विवेकशील होगा, विवेकवान होकर के जब हम काम कर पाएंगे, विवेक के द्वारा जब हमारा काम होगा, तभी हम मानव कहलाएंगे। और कहीं विवेक में हमने ताला डाल दिया, फिर मानव कहलाने के हम अधिकारी और हकदार नहीं हैं। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। आज मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आज लोग चांद में सैर कर रहे हैं, चांद के देश में पहुँच गए हैं। तो चांद में पहुँचने के लिए दिमाग की ज़रूरत हुई या नहीं हुई? दिमाग की आवश्यकता पड़ी या नहीं पड़ी? बुद्धि अकल की आवश्यकता हुई या नहीं हुई? अकल के बिना पर, बुद्धि के बिना पर ही कोई चांद में गया है और चांद में जाना संभव है किसी का। और अगर बुद्धि का प्रयोग न करते होते तो चांद में क्या, कहीं पर भी संभव नहीं होता निकलना। तो आइए ज़रा हम विचार करें, जब परमात्मा ने हमें अक्ल सलीम अता फरमाया है, विवेक और बुद्धि दिया है, तो क्या उस विवेक और बुद्धि से हम काम ले रहे हैं? उस विवेक और बुद्धि को हम प्रयोग में ला रहे हैं? लेकिन बंधुओं, याद रखना भले भांति कि भले ही हम बुद्धि को प्रयोग में लाएं, बुद्धि को काम में लाएं, बुद्धि से काम करें, लेकिन कुरान और बाइबल इससे सहमत नहीं है। कुरान तो कतई नहीं है। कुरान में अल्लाह ने इस्लाम के मानने वालों से कह दिया है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। और अगर उसमें शक हो तो भी नहीं कर सकते शक। वहाँ शक की गुंजाइश अगर हो तो भी शक नहीं किया जा सकता, पहले ही बांध दिया है। और ये सब ईमान के दायरे में आएंगे, इसी का नाम ईमान है। और इसको जो अपनी ज़ुबान से इकरार करते हैं, दिल से मानते हैं, वो ईमानदार कहलाते हैं। बाकी दुनिया वालों को बेईमान कह दिया है। जो काबिल कबूल बातें नहीं है, जो तस्लीम करने योग्य बातें नहीं है, उसे मानना मानव के लिए क्यों संभव होगा? एक दो प्रमाण नहीं, ऐसा कुरान भरा पड़ा है। आइए मैं कुछ और लेकर के आप लोग के उपस्थित हुआ हूँ, और वह है कि सूरह राद में अल्लाह ने जो जिक्र फरमाया है, क्या कहा है? देखिए आयत नंबर 25 और 26 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरह राद के आयत नंबर 25 और 26 में, जो सूरह नंबर 13 है, यहाँ शब्द आया है कि वल्लज़ीन यनक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला व युफ़सिदून फ़िल अर्ज़ि उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सुवाइद्दार। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर व फ़रिहू बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला मता।
इसमें बताया गया है जो लोग अल्लाह के अहद को उसके मजबूती के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म अल्लाह का है उन्हें तोड़ देते हैं या तोड़ते रहते हैं और मुल्क में फसाद फैलाते रहते हैं। सुनना ध्यान से, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। मुल्क में फसाद फैलाते रहते हैं, उन पर लानत है। किन का? अल्लाह का। अल्लाह का लानत किन पर है? जो लोग मुल्क में फसाद फैलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फसाद इन लोगों के द्वारा हो रहा है, संपूर्ण विश्व को ये अस्थिर बना रखे हैं, अल्लाह की अनुमति है या नहीं, इसको देखिए। जो फसाद फैलाते रहते हैं, उन पर लानत है और उनके लिए बुरा घर है। अल्लाह ताला जिसकी रोज़ी चाहता है बढ़ा देता है और घटा भी देता है। अल्लाह का काम देखिए, अल्लाह जिसकी चाहेंगे उसकी रोज़ी बढ़ा देंगे और जिसकी चाहेंगे उसकी घटा देंगे। यहाँ कर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कुरान का, क्योंकि रोज़ी मिलना है कर्म के अनुसार। अगर हम कर्म करेंगे, कर्म हमारा अच्छा होगा, ठीक होगा, तभी हमारा रोज़ी का मिलना संभव होगा। और कर्म अगर खोटा है तो फिर रोज़ी क्यों मिले? लेकिन यहाँ अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसको चाहता है घटा देता है रोज़ी उसकी और बढ़ा भी देता है। जिसके चाहता है घटा देता है, जिसके चाहता है बढ़ा देता है। वो दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया व आखिरत के मुकाबले में ये हिदायत हक़ीर पूंजी है, ये कम पूंजी है। ये हिदायत क्या है? कम पूंजी है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अल्लाह के पास कोई सिस्टम है या नहीं। देखिए, दुनिया चलाने के लिए जो दुनिया का संचालन करता है, इसीलिए वेद मुक़द्दस में परमात्मा का ये उपदेश आया है कि मानव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में स्वतंत्र है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोग करना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ये जीवात्मा धरती पर आता है, और एक दो बार नहीं, बारंबार आता है। लेकिन यहाँ कर्म से कोई वास्ता नहीं है। कर्म कोई कुछ भी करे, अल्लाह जिसको चाहेगा देगा, जिसको नहीं चाहेगा नहीं देगा। अल्लाह की मनमानी है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये दुनिया का बनाने वाला क्यों और कैसा हो सकता है। एक प्रमाण मैं और दूंगा, आइए और अगला क्या आया था इसको सुनते हैं। 28-29 में क्या बोला है? 27, 28 और 29 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, वयक़ुलून अल्लज़ीन कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही कुल इन्नल्लाहा युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी इलैहि मन अनाब अल्लज़ीना आमनू वतत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात तूबा लहुम व हस्नु मआब। अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, काफिर कहते हैं कि उस पर कोई निशान क्यों नाजिल नहीं किया। काफिर क्या कहते हैं? उस पर कोई निशान नाजिल क्यों नहीं किया गया। तो जवाब दो, यानी अल्लाह मोहम्मद से कह रहे हैं, अपने रसूल से कह रहे हैं, अगर काफिर ये सवाल पूछते हैं तो जवाब दो। क्या जवाब दो? कि जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे गुमराह कर देता है। देखिए अल्लाह का काम क्या है। देखिए अल्लाह का काम हिदायत देने का नहीं है, गुमराह करने का है। और जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है। अब एक अच्छा भला आदमी भी किसी को गुमराह नहीं कर सकता। ये अच्छे मानव के गुण से परे की बात है। गुमराह कर देता है और जो इसकी तरफ जकड़े और उसे रास्ता दिखा देता है, जो उसके तरफ झुके उसका रास्ता वो दिखा देता है। जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र इत्मीनान हासिल करते हैं। यहाँ अल्लाह पर ईमान लाना होगा, यानी मुसलमान बने बगैर चारा नहीं है मानव समाज का।
और मानव जो मुसलमान नहीं बनता है उनके लिए कहते वही इत्मीनान, लेकिन को जो याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को तसल्ली होती है। तो अल्लाह के ज़िक्र आप किसी भी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बोलेंगे, या अल्लाह का ज़िक्र नहीं है इस्लाम के नज़र में, अल्लाह के नज़र में। संस्कृत में जितने भी वेद मंत्र हैं उन सब को आप बोलेंगे, वह अल्लाह का ज़िक्र नहीं है अल्लाह के दृष्टि में और ईमान वालों के दृष्टि में। जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक काम भी किए, जो लोग ईमान ले आए, नेक काम वैसा नहीं आप स्कूल खोल दीजिए, विद्यालय बना दीजिए, रास्ता बना दीजिए, नल लगा दीजिए, कोई भी काम गैर मुस्लिम जितना भी परोपकार वाला कार्य है वो करे, लेकिन उसके लिए अल्लाह के पास कोई कीमत नहीं है, वो जहन्नुम में ही जाएगा। और खुशहाली है और बेहतरीन ठिकाना है किनके? उन ईमान लाने वालों के लिए बेहतरीन ठिकाना है। कौन सा ठिकाना? वही जन्नत ही एकमात्र ठिकाना है और बेहतरीन ठिकाना अल्लाह ने बताया है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह इस दुनिया का बनाने वाला है क्या? अच्छा, अब याद रखना जो आप लोगों ने देखा और जाना, ये कुरान भरा पड़ा है कि जो लोग ईमान नहीं ले आए वो काफिर हैं, वो जहन्नुम में जाएंगे, जहन्नुम के आग का ईंधन वो हैं, उनको गरम गरम पानी पिलाया जाएगा, गरम गरम पीप पिलाया जाएगा, अग्नि में डाला जाएगा, फिर निकाला जाएगा, खाल जल जाएंगे, फिर नया खाल लगा दिया जाएगा, फिर उसको जलाया जाएगा। ये सब काम अल्लाह का होता रहेगा। किनके लिए? जिन्होंने ईमान नहीं लाया, जो लोग इस्लाम कबूल नहीं किया उनके लिए। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह रहमान है, रहीम है या निष्ठुर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं ये दावा के साथ कह रहा हूँ कि अल्लाह ने दुनिया नहीं बनाया, अल्लाह जानता भी नहीं है दुनिया बनाना। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, अकाट्य प्रमाण। अगर है इस्लाम जगत के आलिमों के पास कोई जवाब तो ले आवे सामने, मैं स्वागत करता हूँ। कि अल्लाह ने यहाँ मुसलमानों को बोला कि मरने के बाद जो कुछ भी मिलना है सब मरने के बाद मिला है, जीते जी कुछ मिलना नहीं है। अब जो दुनिया में ना मिले, मरने के बाद किसी ने देखा नहीं, मर करके कोई आया नहीं, वहाँ से आकर के किसी ने बोला नहीं, केवल ख्याली ज़िंदगी, इसी का नाम अंधविश्वास है, इसी का नाम ब्लाइंडनेस है। अल्लाह ने किस तरीके का अपना मकर जाल बिछाया है देखिएगा। मुसलमानों को उपदेश दिया है, जन्नत मिलेंगे, हूर मिलेंगे, गिल्मा मिलेंगे, और वहाँ ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? जो कुछ मांगोगे सब मिलेगा। कहाँ? मरने के बाद। मरने के बाद देखा किसने? ये सही है या गलत? अब ये लोग इसको पत्थर की लकीर मानकर सच मान लेते हैं और सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सच्चाई से कोसों कोसों दूर है, ये केवल मानने की बात है। तो अंधविश्वास ही इनका ईमान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि काफिरों के लिए ये होगा, ये होगा, ये होगा कर दिया है। काफिरों के लिए वो अज़ाब है, ये कठिनाई है, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है। तो अग्नि में जाओगे तो गरम पीप पिलाया जाएगा, तो गरम गरम लहू पिलाए जाएंगे, गरम गरम पानी पिलाए जाएंगे, और ना मालूम किन किन कठोर अज़ाब की बात अल्लाह ने कही है। कब? वो भी मरने के बाद। लेकिन मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ, ये अकाट्य प्रमाण है कि अल्लाह ने दुनिया नहीं बनाई। उसका प्रमाण ये है कि ये सारा काम अल्लाह का है, और ये दुनिया अगर अल्लाह बनाने वाले होते तो दुनिया में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से वो काफ़ी लाभान्वित क्यों हो रहे हैं और क्यों होने दे रहे हैं अल्लाह? कोई जवाब नहीं है, ना अल्लाह के पास ना अल्लाह वालों के पास। जब ये चांद, सूरज, आकाश, पाताल, ये धरती पर जितना जो कुछ भी है प्रकृति, उन प्रकृति के द्वारा मानव लाभान्वित हो रहा है। ये केवल मुसलमान नहीं, अगर अल्लाह दुनिया बनाने वाले होते तो केवल मुसलमानों को देते, गैर मुस्लिमों को नहीं मिलना था। गैर मुस्लिमों को न देते होते, क्योंकि गैर मुस्लिम भी उसी हवा पानी में सांस ले रहा है जिसको अल्लाह दोज़ख में डालेंगे। तो दोज़ख में डालेंगे मरने के बाद, तो जीते जी उसको क्यों नहीं कर रहा भाई? इससे साफ पता लग रहा है कि ये सब बहाना है, टाल बहाना है, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, ये सब झूठ का पुलिंदा है।
क्योंकि मरने के बाद किसी ने देखा नहीं कि मरने के बाद क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा, ये कोई नहीं जानता, ये केवल ख्याली ज़िंदगी है। तो मेरा कहना ये है कि जब अल्लाह काफिरों को ये अजाब देंगे, ये कठोर अजाब होगा, ये होगा, वो होगा, तो जो दुनिया की जिन चीज़ों को अल्लाह ने बनाया, बता रहे दुनिया अल्लाह बनाया इसलिए नहीं, मैं इसका प्रमाण दे रहा हूँ कि अल्लाह की बनाई हुई होती तो उन चीज़ों से काफिर लाभान्वित क्यों होते, काफिर को अल्लाह लाभ क्यों पहुँचाते, कैसे पहुँचाते? जिन काफिरों को जहन्नुम में जाना पड़ेगा, जिन काफिरों से जहन्नुम को भरा जाएगा, तो ऐसे काफिरों को ये दुनिया में जो चीज़ें हैं उनसे लाभान्वित क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? इससे ये साफ पता लग रहा है कि अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है, ये कपोल कल्पित बातें हैं, झूठ है, महाझूठ है, गप है, महागप है। इसीलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया, और ये सारा प्रमाण कुरान से ही दिया हूँ मैं। कुरान में अल्लाह ने कहा कि ईमान लाने पर ही उनको दिया जाएगा, बेईमान को नहीं, गैर ईमानदारों को नहीं। गैर ईमानदारों को तो वो अजाब है, ये है, वो है, जो बोला। तो ईमान लाने पर ही उनको ये सब दिया जाएगा। कहीं रिज्क बढ़ा रहे हैं, बेतहाशा दे रहे हैं, कहीं नहीं दे रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। मानव जीवन, मानव धरती पर आया कुछ काम करने के लिए, और ये जन्म जन्मांतरों से कर्म, क्योंकि आत्मा अनादि है, तो आत्मा अनादि है, ये जन्म जन्मांतरों से ये भुगता रहा है, इसको तो कुरान मानता नहीं, इस्लाम वाले को मानने के लिए मना कर दिया है। तो ये जो भोगता भोगता आ रहा है वो उसी के कर्म के अनुसार ही कोई मानव बना, कोई दानव बना, कोई कीट पतंग लता वृक्ष आदि 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 बना, कोई बंदर बना, कोई सुअर। वो तो कुरान भी कह रहा है, कुल हल नब्बुकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लानहुल्लाह व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरादत वल खनाज़ीर व अबदत तागूत। व ग़ज़िब शब्द है, व ग़ज़िब गज़ब है उन पर, उनको बनाएंगे बंदर और सुअर। किन को बनाया जाएगा बंदर और सुअर? उसी इंसान के लिए कहा गया है। तो बंदर और सुअर बना करके अल्लाह रखेंगे कहाँ? जन्नत में रखेंगे? इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये कपोल कल्पित बातें हैं। यही तो कारण बना कि ईसाई भी यही कह रहे हैं, तो ईसाई को इस्लाम धर्म क्यों नहीं मान रहा है? ईसाइयों को इस्लाम धर्म क्यों नहीं मान रहा है? जैसा ईसाई धर्म नहीं है वैसा इस्लाम भी धर्म नहीं है। ये दोनों पुस्तकें जो है कपोल कल्पित है, दोनों पुस्तकें जो है गप है, दोनों पुस्तकें इसी तरीके की बातें दोनों पुस्तकों में है। तो हम मानव कहलाने के लिए मानव समाज को चाहिए कि परमपिता परमात्मा की सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा को जानना पड़ेगा, उसके नियम को जानना पड़ेगा। सृष्टि का नियम क्या है, सृष्टि रचना क्या है। द क्रिएशन ऑफ साइंस करके मेरा एक वीडियो लगा हुआ है। सृष्टि की रचना कैसे होती है, किस तरीके से बनाया जाता है, और मानव जीवन धारण कब करते हैं, ये सब जानना पड़ेगा। इसको जाने बिना मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव नहीं होगा। इसीलिए ऋषि दयानंद ने 2 टुक में लिखा है सत्ता प्रकाश में कि जो सृष्टि नियम को नहीं जानता है वो कुछ भी नहीं जानेगा। इसलिए मानव के लिए कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि मानव सृष्टि नियम को जाने, तद अनुसार आचरण करे। इसलिए मैंने केवल 2 टुक में आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना युक्ति युक्त समझा, प्रमाण के साथ कि ये प्रमाण कुरान से मैं उठा करके दिया हूँ। सूरा राद आयत नंबर 25, 26, 27, 28 और 29, इन सभी आयतों में, तो कुरान भरा पड़ा है, तो मैं केवल कई आयत दिया हूँ, कुरान भरा पड़ा है इन्हीं बातों से। इसलिए हम मानव होने के कारण हम विचार करें, विचारपूर्वक काम करें, विचारपूर्वक हमारा जीवन हो। जो भी काम करें हम धर्म अनुसार सत और असत को विचार करके करें, तभी मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।